दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रॉनी कोलेमैन और फिल हीथ जब करियर में अपने पीक पे थे उनको दुनिया का कोई भी बॉडी बिल्डर हरा नहीं सकता। बल्कि रॉनी कोलेमैन को खुद फिल हीथ भी नहीं हरा सकते, बट फिल हीथ को रॉनी कोलेमैन हरा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि रॉनी कोलेमैन इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये दोनों ही बॉडी बिल्डर जेनेटिकली गिफ्टेड थे। फिल हीथ को तो नाम रह चुका है कि द गिफ्ट, मतलब दोस्तों ये दोनों ही बॉडी बिल्डर के पास सारे मसल्स प्रेजेंट थे। और प्रेजेंट होने के बाद उनका मसल्स का इंसर्शन और सेपरेशन भी कुछ इस तरीके से आता था कि वो सारे लाइनअप को डोमिनेट कर जाते थे और जजेस का ध्यान वो अट्रैक्ट करते थे हर टाइम। तो इसलिए रॉनी कोलेमैन 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है एंड फिल हीथ 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है। तो दोस्तों आज तक के बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में ये दोनों बॉडी बिल्डर का नाम सबसे टॉप पे रहेगा, बिकॉज ये दोनों ही बॉडी बिल्डर एक 7-8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है और वो एक मिस्टर कंप्लीट फिजिक स्टेज पे लाते थे। पर दोस्तों 2018 में जब फिल हीथ शॉन रोडन से हारे थे तब से हमें एक कंप्लीट फिजिक वाला मिस्टर ओलंपिया चैंपियन नहीं मिल रहा था। जैसे कि शॉन रोडन के बैक और ट्राइसेप्स वीक थे, उसके बाद मेरे थे ब्रैंडन करी, उनके तो ग्लूट्स और हैम्स वीक थे। उसके बाद बिग रेमी आए थे, उनकी लोअर बैक वीक थी एंड ओवरऑल मसल्स में सेपरेशन नहीं था। बट अब जाके 2022 में मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा मिस्टर ओलंपिया चैंपियन मिला है जो कि 95% कंप्लीट बॉडी बिल्डर है, वो है हार्डी चुपन। एंड दोस्तों उनका जो बैक है वो कंप्लीट नहीं आता, इसकी वजह से मैं उनको 95% कंप्लीट कहूँगा, बिकॉज बाकी सारे मसल्स उनमें प्रेजेंट है। और कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि उनके कोच भी हैना रैम्बॉर्ड है जो कि फिल हीथ की भी रह चुके हैं। सो दोस्तों टॉपिक तो आपको समझ आया कि फिल हीथ वर्सेस हार्डी चुपन, बट फिल हीथ एक 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है और हार्डी चुपन 1 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। तो ये दोनों ही लीजेंड बॉडी बिल्डर है, इनके ऊपर बात करना मतलब खुद के नॉलेज को और ज्यादा लेवल अप करना। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो पे 15 डेज काम किया है और उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने दिल से ऑब्जर्व करके वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस आई एम डैम श्योर कि वीडियो तो आपको पसंद आने वाली है और अगर एंड तक देखोगे देन आपको पता चलने वाला है कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली आपका ओपिनियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज मैं तो मेरे ओपिनियन बताने वाला हूँ। तो हर एक कंपेरिजन पोस्ट बाय पोस्ट जब मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा आपको वीडियो पॉज करके कमेंट्स में आपका ओपिनियन बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली फर्स्ट मैंडेटरी पोज इज फ्रंट डबल बाइसेप। दोनों ही बॉडी बिल्डर के मैंने उनके लाइफ के सबसे बेस्ट फॉर्म वाले फोटोज लिए हैं, जैसे कि फिल हीथ इज फ्रॉम 2013 एंड हार्डी चुपन इज फ्रॉम करंट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिल हीथ के बारे में बोलूं देन फिल हमेशा अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में हार्डनेस, डेंसिटी, कंडीशन एंड 3D मसल्स के लिए जाने जाते हैं। और इस साल हमने ये चीज़ हार्डी चुपन के साथ भी नोटिस करी है कि वो स्टेज पे एक 3D लुक कैरी कर रहे थे। और इसका रीज़न है उनके कॉमन कोच द हैनी रैम्बॉर्ड, बिकॉज उनका जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है FST7 वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है बॉडी बिल्डर के फिजिक पर कि वो 3D लुक कैरी करते हैं। गाइज दुनिया में आपको ऐसे बहुत ही रेयर बॉडी बिल्डर मिलेंगे जिनके बाइसेप्स में स्ट्राइशंस आते हैं एंड फिल हीथ इज वन ऑफ देम। अगर मैं बात करूँ लैट्स की देन फिल हीथ के लैट्स कभी भी उतने ज़्यादा वाइड नहीं थे, बट अगर वो और ज़्यादा वाइड होते देन वो उनके बाकी सारे मसल्स को डोमिनेट कर जाते और इसकी वजह से उनका प्रोपोर्शन में दिक्कत आती थी। और प्रोपोर्शन की वजह से ही फिल हीथ 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है। अगर बात करूँ मैं हार्डी चुपन की देन हार्डी चुपन के लैट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड आते हैं और ऊपर से वो वैक्यूम हिट करते हैं, इसकी वजह से उनको ओवरऑल फिजिक को प्रॉपर वी टेपर मिलता है और उनकी वेस्ट और छोटी लगती है। अगर बात करूं मैं मिड सेक्शन की देन फिल हीथ का मिड सेक्शन कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा था, बट जब भी वो पोज हिट करते थे अच्छी तरीके से स्क्वीज करते थे देन वो एप्स पॉपअप होके निकल आते थे। अगर मैं बात करूं हार्डी चुपन की देन हार्डी चुपन वैक्यूम हिट करे फिर भी उनके एप्स विजिबल है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लोअर बॉडी की, और जो फिल हीथ के लेग्स है वन ऑफ द बेस्ट लेग्स इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। और मैं उनका लेग्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर एक एनाटॉमी के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज उनके लेग्स का एनाटॉमी वायरल हुआ है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे फिल हीथ के लेग्स है और जो मेनली क्वाड्स के मसल्स होते हैं वास्टस मेडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लैटरल्स। तो ये सारे मसल्स तो आप सभी को पता है, जो 3 मसल्स मेनली होते हैं और मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स के लेग्स में ये प्रेजेंट होते हैं और अच्छी तरीके से सेपरेटेड लगते हैं। बट इसके बाद दोस्तों आप सेरिटोरिस मसल देख लेना फिल हीथ की, वो भी विजिबल है। उसके बाद पेक्टिनियस, उसके बाद एडेक्टर लोंगस और रेक्टस फेमोरिस, ये सारे मसल्स आपको दिखेंगे। और अगर किसी को लर्न करना है लेग्स के एनाटॉमी के बारे में, अगर बॉडी बिल्डर के लेग्स में कौन से मसल्स प्रेजेंट होने चाहिए देन डेफिनेटली आप फिल हीथ के लेग्स को देखना और उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो कि एक लेग्स में, ह्यूमन लेग्स में कितने ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो फिल हीथ इज क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और उसके बाद में अगर बात करूँ हार्डी चुपन की देन हार्डी चुपन के लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड है, बट जो लेग्स में फुलनेस आता है और जो
क्वाड्स का सबसे पहला पोर्शन रहता है वास्टेज मिडिलिस, वो फिलिथ का काफ़ी लंबा आता है। अगर मैं बात करूँ हार्डी चुपन का, देन उनके वेस्टेज मिडिलिस में स्ट्राइशंस जरूर दिखते हैं बट वो उतना ज़्यादा लंबा नहीं आता। उसके बाद वेस्टेज इंटरमीडियस जो फिलिथ का है वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड लगता है। और हार्डी चुपन का जो वेस्टेज मिडिलिस है, मतलब आप देख सकते हो कि मैं मसल्स पे हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, ये जो दो मसल्स है वो ज़्यादा सेपरेटेड नहीं लगते बल्कि फिलिथ के काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड लगते हैं। और इसकी वजह से फिलिथ को हमेशा से एडवांटेज मिला है अपने लोअर बॉडी का। और जो हेनरी रैमोंड है, वो हेनरी रैमोंड की खासियत ये है कि उनके सारे बॉडी बिल्डर्स के पास काफ्स होते हैं और आजकल के बॉडी बिल्डर लैक्स करते हैं काफ्स में, आप सभी को पता है। जैसे कि बिग रैमी भी काफ्स में काफी हद तक साइज को लैक करते हैं। तो अगर ओवरऑल पोज की हम बात कर ले, देन दोस्तों दोनों ही बॉडी बिल्डर खूबसूरती से हिट कर रहे हैं। जैसे कि फिल हीथ अपने ओवरऑल बॉडी को स्क्वीज करते हुए, लेग्स को सेपरेट करते हुए पोज को हिट कर रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट होके। और हार्डी चुपन जो है वो एक वैक्यूम तरीके से पोज को हिट करे और दोनों ही बॉडी बिल्डर खूबसूरत लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोज में। बट दोस्तों मैं बात करूंगा हार्डनेस की, ओवरऑल 3D लुक की, और जो जजेस के सामने इल्यूजन क्रिएट करता है। बिकॉज दोस्तों आपको पता है हार्डेस्ट मसल इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ जजेस। तो दोस्तों मैं तो डेफिनेटली फिलिथ के साथ जाना चाहूँगा बिकॉज फिलिथ के लेग्स में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन है और कंडीशन की ऑन पॉइंट है। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि कंडीशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगता है मेरा। सो दोस्तों मैं तो फिलिथ के साथ जाऊँगा। आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट पोज के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपने कमेंट करा ही होगा इस पोज के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड की तरफ। और दोस्तों ये पोज में दोनों ही बॉडी बिल्डर इतने डेंजरस लग रहे हैं और इतने ज्यादा फील्ड कंडीशन, इतना ज्यादा 3D लुक लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। फिर भी हम इस पे एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर ओनली अपर बॉडी कंसिडर करते हैं, देन जो फिलिथ के आर्म्स है वो काफी ज्यादा ह्यूज एंड डोमिनेट कर रहे हैं हार्डी चुपन को। बट हार्डी चुपन के जो शोल्डर्स है वो काफी ज्यादा वाइड लग रहे हैं यहाँ पर फिलिथ से भी ज्यादा। और चेस्ट में भी फाइबर्स एंड स्ट्राइशंस आ रहे हैं, जैसे कि फिलिथ के चेस्ट भी काफी हार्डनेस है, काफी फाइबर है। वही उतना ज्यादा हार्डनेस हार्डी चुपन की फिजिक में नहीं दिखाई दे रहा। बट एट द सेम टाइम मैं लैट्स की बात करूं, देन जो हार्डी चुपन के लैट्स है वो काफी ज्यादा वाइड आ रहे हैं और फिल हिथ के लैट्स भी काफी ज्यादा वाइड हो रहे हैं। अगर मैं मिड सेक्शन की बात करूंगा, देन जो मिड सेक्शन है फिलिथ का सॉफ्ट लग रहा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। और हार्डी चुपन का जो मिड सेक्शन है वो काफी ज्यादा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है और उनके बाइसेप्स काफी पीकी लग रहे हैं। इतना ज्यादा ह्यूज मसल मास उनके अपर बॉडी में नहीं है जितना फिलिथ के पास था। और दोस्तों ये पोज मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। और अगर बात मसल मास और डेंसिटी की होती है, देन डेफिनेटली मैं फिलिथ की तरफ जाऊंगा बिकॉज उनकी अपर बॉडी काफी ज्यादा डेंस लग रही है, कंडीशन ऑन पॉइंट है। बट जस्ट उनका मिड सेक्शन काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे सॉफ्ट लग रहा है। और हार्डी चुपन का मिड सेक्शन यहाँ पे विजिबल है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। लैट्स काफी ज्यादा वाइड आ रहे हैं, बाइसेप्स पीकी लग रहे हैं, शोल्डर्स तक में उनके स्ट्राइशंस आ रहे हैं। सो इस पोज में डेफिनेटली दोस्तों सभी लोगों को आपको फिलिथ पसंद आएंगे होंगे। बट इस पोज में मैं हार्डी चुपन की तरफ जाना चाहूँगा। आई नो कि उनके पास इतना ज़्यादा मसल वॉल्यूम नहीं है, बट स्टिल वो उनका एक पोज हिट करने का तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है यहाँ पर। और जो उनका अपर बॉडी है, मतलब उनकी जो शोल्डर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लग रहा है फिलिथ से भी ज़्यादा। हालांकि फिलिथ के लैट्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बट स्टिल आई एम गोइंग विथ हार्डी चुपन। आपको क्या लगता है, आप डेफिनेटली इसके बारे में कमेंट्स में बताना। ये हमारा सेकंड पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड का और इसमें मैं जिता रहा हूँ हार्डी चुपन को। सो लेट मी नो योर ओपिनियन कमेंट सेक्शन। थर्ड पोज आता है साइड चेस्ट का और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि फिल हीथ को करियर में हमेशा उनकी फ्लो का प्लस पॉइंट मिला है। जैसे कि काई ग्रीन के साथ उनका 3 सालों तक मुकाबला हुआ था और काई ग्रीन को उन्होंने लगातार 3 साल हराया था। और बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि काई ग्रीन को जीतना चाहिए था। बट दोस्तों ओवरऑल फिजिक का फ्लो देख लो आप, फ्लो हमेशा फिल हिथ के पास में रहा है। अगर इस पोज की भी बात करूँ, देन हार्डी चुपन किसी भी हद तक कम नहीं लग रहे, वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं फिल हिथ को। अगर मैं बात करूँ दोनों की चेस्ट की, देन दोनों के जो लेफ्ट वाली चेस्ट है उस लेफ्ट वाले चेस्ट में स्ट्राइशंस आ रहे, फाइबर्स दिखाई दे रहे और शोल्डर्स दोनों की वाइड है। फिजिक में वो ऑब्लिक्स भी टाइट कर रहे, उसके बाद ओवरऑल फिजिक में फुलनेस भी है। बट दोस्तों जो फिल हिथ का फ्लो है फिजिक का, वो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। अगर दोस्तों आपको फ्लो के बारे में पता ना हो, देन आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि फिल हिथ की बॉडी देख के ऐसा लगता है किसी ने आर्टिफिशियली उस बॉडी को डिजाइन किया हो। जैसे कि उनका कोई भी एक बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर उनके शोल्डर ज्यादा स्ट्रांग होंगे, देन हम उनके शोल्डर्स पे ही निगाह करेंगे। बट उनकी फिजिक ऐसी है कि फ्लो वाइज हर फिजिक पे, हर मसल्स पे उनके ध्यान जाता है और सारे मसल्स उनके अच्छी तरीके से वेल डेवलप है। अगर मैं बात करूँ हार्डी चुपन की, देन हार्डी चुपन की शोल्डर पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान जाता है बिकॉज उनका फ्रंट डेल्ट जो है वो काफी डेवलप है। उतना ज्यादा फ्लो उनके फिजिक में नहीं बन पा रहा जितना फ्लो फिल हिथ के फिजिक में बन पा रहा है।
तो अगर फ्लो की बात करें देन फिलित हमेशा फ्लो वाइज आगे रहेंगे। और दूसरी टर्म आती है हार्डनेस की। जो हार्डनेस मुझे फिलित की फिजिक में नजर आता है वो मुझे हड्डी चुपन की फिजिक में ऑब्जर्व नहीं हुआ। और अगर बात करूं मैं फाइबर्स की और स्ट्राइशन की, देन फाइबर से तो बॉडी भरी हुई है हड्डी चुपन की, बट स्टिल उतना ज्यादा हार्डनेस और फ्लो हार्डी चुपन की फिजिक में नहीं बन पा रहा। सो गाइज आई एम गोइंग विथ फिल हीथ। और दोस्तों जो हार्डी चुपन है वो कट टू कट मुकाबला कर रहे फिल हीथ के साथ। इसका मतलब आप समझते हो कि वो एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर के साथ काफी हद तक कम्पीट कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं रॉनी कोलेमैन, उसके बाद आते हैं फिल हीथ, और उसके बाद मुझे लगता है कि हिस्ट्री में हार्डी चुपन का नाम जल्दी ही जुड़ा जा सकता है, बिकॉज वो काफी हद तक टफ कम्पीट कर रहे हैं फिल हीथ के साथ। ही इज जस्ट लैकिंग सम फ्लो एंड सम हार्डनेस इन हिज फिजिक, और जो कि मुझे लगता है आने वाले साल में वो इंप्रूव और ज्यादा करेंगे। बात करते हैं अभी फोर्थ पोज की, और फोर्थ पोज आता है साइड ट्राइसेप का। और दोस्तों इस पोज में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डी चुपन का फोटो एचडी वाला नहीं मिला, तो इसलिए सॉरी। और उसके बाद मुझे फिलित का फोटो काफी अच्छा लगा है। बट अगर मैं बात करूं ओनली ट्राइसेप का, देन दोस्तों इस पोज में नो डाउट फिलित का ट्राइसेप सबसे अच्छा था जेनेटिकली भी, और उन्होंने अच्छी तरीके से उसको डेवलप भी किया है। सो गाइज दिस पोज ऑब्वियसली गोज टू फिल हीथ। बट अगर बात करूं मैं हार्डी चुपन की, दोस्तों हार्डी चुपन भी ओवरऑल अच्छी फिजिक कैरी करे। अगर आप देख लोगे देन ओवरऑल फिजिक में मुकाबला किधर भी जा सकता है। जजेस जस्ट हार्डनेस को प्रेफरेंस देंगे और वो जाता है फिल हीथ की तरफ। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है फिलित के, वो आता है हार्डनेस एंड फ्लो, जो कि हमेशा फिलित के साथ में रहा है। सो इस पोज में आपको क्या लगता है? ये पोज में भी मैं फिलित को जिताना चाहूंगा। तो दोस्तों वीडियो का आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा, जो कि बाकी की 3 पोजेस के बारे में हम बात करेंगे, वो दूसरे पार्ट में आएगा, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो सकता है और आप लोग बोर भी हो सकते हो, जैसे कि आप लोगों को मेरे कंटेंट की ज्यादा आदत नहीं है। सो अगर आपको ये इतना कंटेंट अच्छा लगा होगा गाइस, देन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज दोस्तों हमें सब्सक्राइबर गेन करने बहुत कम है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है पोज बाय पोज, अगर आपको कुछ थॉट रखता है, अगर आपको लगता है कुछ गलती हो, देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे और पार्ट 2 और अच्छा बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।